परिसीमन पर खिंची तलवारें, मोदी से भिड़ेंगे ये राज्य, बैठक में बनेगी जंग की रणनीति। केरल, तेलंगाना, पंजाब, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश ये वो 7 राज्य हैं जिन्होंने पीएम मोदी के खिलाफ कमर कसने की ठान ली है। इसके साथ कुछ और राज्य इस मामले में साथ दे रहे हैं। इसके लिए ये सभी राज्य बैठक में रणनीति बनाने को जुटे हैं। इस बैठक में ये रणनीति तैयार की जाएगी कि मोदी सरकार के खिलाफ जंग की तैयारी कैसी होनी चाहिए और विरोध का तरीका क्या होना चाहिए। ये 7 राज्य एक मंच पर जुटे हैं और इस लड़ाई की अगुवाई तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि आखिर ये सभी राज्य जुटे क्यों हैं? आखिर क्या है मुद्दा जिसको लेकर ये मोदी सरकार के विरोध में एक सुर लगा रहे हैं? चलिए जानते हैं। परिसीमन के खिलाफ कई राज्य लामबंद। दरअसल ये पूरा मुद्दा परिसीमन का है, जो कि उठा तो तमिलनाडु से है, लेकिन अब वो देश के कई राज्यों तक पहुंच चुका है। तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन की इस लड़ाई में देश के कई गैर बीजेपी सरकार वाले राज्य जुटे हैं। 22 मार्च को चेन्नई में परिसीमन के मुद्दे पर ही काफी बड़ी मीटिंग हो रही है, जिसमें कई राज्यों के मुखिया या उनके प्रतिनिधि पहुंचे हैं। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने इस बैठक के लिए सभी राज्यों को निमंत्रण भेजा है। इस बैठक के लिए केरल के सीएम पी. विजयन, तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान बैठक में शामिल हुए हैं। साथ ही साथ वेस्ट बंगाल की टीएमसी, उड़ीसा के बीजू जनता दल और आंध्र प्रदेश की विपक्षी पार्टी वाईएसआर और कांग्रेस के बड़े नेता इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। वहीं इस बैठक के पहले तमिलनाडु के सीएम स्टालिन की लीडरशिप में एक जॉइंट कमेटी भी बना दी गई है। इसी कमेटी की पहली बैठक हो रही है, जिसका एकमात्र उद्देश्य है कि परिसीमन की प्रक्रिया को रोका जाए। इसी विरोध के लिए इस बैठक में रणनीति तैयार की जाएगी। परिसीमन क्या होता है? चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर परिसीमन होता क्या है। दरअसल परिसीमन जनसंख्या के हिसाब से लोकसभा सीटों के वितरण की प्रक्रिया होती है। जनसंख्या के आधार पर ही ये तय किया जाता है कि किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी होनी चाहिए। अब पिछले 50 सालों में परिसीमन हुआ ही नहीं है। ऐसे में केंद्र सरकार का प्लान तय माना जा रहा है कि 2026 के बाद परिसीमन किया जाएगा, जिसके मुताबिक नए सिरे से लोकसभा सीटों का बंटवारा राज्यवार में होगा। एक वजह यह भी है कि 2011 की पॉपुलेशन के आंकड़े ये बता रही हैं कि भारत की जनसंख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है। अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि पिछले 50 सालों में जनसंख्या में कितना इजाफा हुआ है। ऐसे में केंद्र सरकार परिसीमन कराना चाहती है। वहीं राजनीति रूप से देखें तो इन राज्यों के विरोध की वजह सामने आती है, क्योंकि जनसंख्या के हिसाब से नॉर्थ इंडिया के राज्यों में लोकसभा सीटें बढ़ेंगी, जिस पर बीजेपी का होल्ड माना जाता है। ऐसे में एक तो उन राज्यों में लोकसभा सीटें बढ़ने की वजह से उनको लाभ मिल सकता है, वहीं साउथ के राज्यों में सीटों की संख्या कम हो सकती है। ऐसे में लोकसभा की कुल संख्या में बीजेपी की संख्या बढ़ने के आसार की वजह से ये राज्य विरोध पर उतर रहे हैं। इस लड़ाई में उनकी जीत होगी या हार, ये कहना फिलहाल मुश्किल है। लेकिन 22 मार्च को हो रही इस बैठक में विरोध की रणनीति क्या होगी, ये जल्द ही पता लग जाएगा। परिसीमन के बारे में आपका क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद।